इस न्यूज के प्रायोजक हैं सर्वो स्टेप पावर प्राइवेट लिमिटेड, सर्वो स्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स। जामिया हमदर्द में 30 नवंबर को आयोजित होने वाले मेगा जॉब फेयर के संबंध में एक प्रेस वार्ता जामिया हमदर्द के स्कॉलर हाउस में आयोजित की गई, जिसमें हमदर्द लर्निंग एंड वेलफेयर सोसाइटी के कार्यकारी सचिव शौकत मुफ्ती, एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स के प्रमुख फारूक सिद्दीकी, प्रोफेसर एम शून्य जैद आबेदीन, प्रोफेसर फरहद बसीर खान और प्रोफेसर मंजू छगानी ने पत्रकारों को संबोधित किया। आज का ये जो आयोजन जो जॉब फेयर के लिए किया गया है, ये हम तीनों ने मिलकर किया है। जामिया हमदर्द, हमदर्द लर्निंग एंड वेलफेयर सोसाइटी एंड एएमपी, एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स। एएमपी पिछले 17 सालों से इस सिलसिले में काम कर रही है। 99वां जॉब फेयर है। मैं बल्कि हंस रहा था, मैंने कहा 100वां होता तो मैं और शायद हमारे लिए भी एक अच्छा होता। बहरहाल वो हमारा बेंगलोर में प्लान है। 99 जॉब फेयर है और उसके अलावा 675 जॉब ड्राइव्स हम लोगों ने अभी तक करी है। और रेस्पॉन्स जो हमदर्द का रहा, जैसे मैडम ने भी अपने इनॉग्रल स्पीच में कहा था, एक जो अच्छी बात है यूनिवर्सिटीज़ में, ख़ासतौर से हमदर्द में, यहाँ पे जो वाइस चांसलर साहब भी अपनी हर स्पीच में बोलते हैं कि जो कम्युनिटी आउटरीच का प्रोग्राम है हमदर्द जामिया हमदर्द का, वो उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर जॉब फेयर होना, और वो उन बच्चों के लिए होना जो कैंपस के बाहर के। हमने कोविड के टाइम में जो पहला जॉब फेयर हुआ था, आप सब लोग उसके गवाह हैं कि कैसे दूर दराज से लोग, राजस्थान, यूपी, बिहार से लोग नौकरी के लिए यहाँ पर है। और अभी भी तकरीबन 200-250 किलोमीटर तक के तो लोग, बच्चे अभी आते हैं। तो इस साल ये चौथा हम लोगों का जॉब फेयर है हमदर्द के साथ। हमने सबसे पहले फरवरी 17 में करा इसी जगह पर, उसके बाद औरंगाबाद में 25 मई को किया, श्रीनगर में 29 जून को करा, और अब ये यहाँ पे इंशाल्लाह 30 नवंबर को हमदर्द कैंपस में दोबारा से होने जा रहा है। तो ये चौथा जॉब फेयर, ये भी हिस्टोरिक है सर। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम लोगों ने एक साल में 4 जॉब फेयर नहीं करे, 3 किए हुए हैं। तो इसके लिए भी मैं हमदर्द का बहुत मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने हम लोगों का ताउन करा। और अच्छी बात यह है कि इनिशिएटिव जो है, मुझे ये कहना है, मतलब बोलते हुए कोई झिझक नहीं है कि इनिशिएटिव जो है वो हमदर्द टीम की तरफ से आता है कि हम जॉब फेयर करना चाहते हैं। तो ये इस बात का सबूत है कि कैसे मतलब फिक्र है समाज के उन बच्चों की जो लोग बेरोजगार हैं। और इन जॉब फेयर्स का जो देखिए, जैसे मैडम ने भी जिक्र करा, यूनिवर्सिटी के तो खुद के प्लेसमेंट सेल्स हैं अपने, जो यहाँ के प्रोफेशनल बच्चे हैं, एमबीए वाले, इंजीनियरिंग वाले, फार्मेसी वाले। लेकिन वो बच्चे जो कम्युनिटी में आसपास के इलाकों में हैं, वो बच्चे जो जिसने सिर्फ 10th पास किया हुआ है, जिसने सिर्फ 10th 8th पास किया हुआ है, 12th किया हुआ है, ग्रेजुएशन भी आज के ज़माने में उतना फायदेमंद नहीं रहा कि आप ग्रेजुएट हो गए तो आपको गारंटी मिले। तो वहां वो जिम्मेदारी हम पर बन जाती है कलेक्टिवली कि हम समाज के उन बच्चों की मदद कैसे कर सके। तो इस तरह के जॉब फेयर्स में हमारी मेजॉरिटी कंपनीज जो हैं वो उन्हीं बच्चों को केटर करने के लिए आती हैं, जिसमें 8वीं क्लास से लेके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक की वैकेंसी रहती है। जॉब फेयर के आखिरी मरहला है, लास्ट लॉग ओवर में ज़्यादा रजिस्ट्रेशन, ज़्यादा चीज़ें रहती हैं। तो अभी तक का मैं आपको स्टेटिस्टिक्स बताता हूँ। हमारे पास अभी तक एज वी स्पीक, आज सुबह तक जो टीम ने मुझे बताया, 60 कंपनीज हमारे पास आ चुकी हैं, जिसमें बड़े नाम भी हैं, और तकरीबन 8000 से ज़्यादा वैकेंसी है। तो हमें उम्मीद है कि हम लोग 100 का आंकड़ा ज़रूर पार करेंगे, इंशाल्लाह 30 तारीख तक, क्योंकि कंपनीज की वैकेंसीज डायनामिक रहती हैं और हर कंपनी अगले महीने के लिए प्लानिंग के लिए या अगले उसके लिए साइकिल के लिए लास्ट दिनों में, क्लोजिंग डेज में प्लानिंग करती है कि हमें नेक्स्ट महीने से कितने एम्प्लॉयमेंट लेना है। और वो हमारा इत्तेफाक से जॉब फेयर भी उसी दिन है, 30 तारीख को। तो ये 100 तक का टारगेट है हमारा, और 15,000 के आसपास की वैकेंसीज हम लोग यहाँ पे वो लेके आएंगे, और जिसमें स्किल ट्रेनिंग और से लेके सेल्स, मार्केटिंग, टीचर्स, नर्सिंग, तरह तरह की वैकेंसीज हैं, जो हर शोबे की वैकेंसीज इसमें रहेंगी। और हमें उम्मीद है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सिलेक्शन करा पाए। देखिए, एक बात यकीनी तौर पे हम सब लोग जानते हैं, समाज में काम कर रहे हैं, प्रैक्टिकल है, प्रोफेशनल है, बड़ा एक थंब रूल है, नो ऑर्गेनाइजेशन वुड लीव एनी टैलेंटेड यूथ। कोई भी अच्छी वो कंपनी जो चल के आ रही है ना,
वो अच्छे टैलेंट को मिस नहीं करेगी। एवरीवन वांट कि ये मेरे यहाँ पे काम करे, है ना। तो हमारी जिम्मेदारी कलेक्टिव अब ये बनती है कि कंपनी आ गई, प्लेटफॉर्म हमें यहाँ पे मिल गया, प्लेटफॉर्म हो गया, जो हम लोगों की जिम्मेदारी है, जो मेन काम है हमदर्द और एएमपी का काम प्लेटफॉर्म देना है बच्चों को। जो बच्चे स्ट्रगल करते हैं, दर दर कंपनियों पे नहीं जा पाते, हमने खुद देखा है कि जमुना पार का बच्चे को गुड़गांव इंटरव्यू देने तक जाने के पैसे नहीं होते, नोएडा का बच्चा ओखला से आगे नहीं बढ़ पाता कि भाई उसकी जगह के मैं जाऊंगा, मेरे पैसे लगेंगे 50 रुपए ऑटो में, मेट्रो, बस, वो सब चीजें। तो हम यहाँ एक ही प्लेटर पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे 100 कंपनियां जब आएंगी तो बच्चों के पास वो अपॉर्चुनिटी है कि वो हर को अपना एक्सप्लोर कर सकता है। हमारी टीम की स्क्रीनिंग डेस्क यहाँ पे रहती है, हमदर्द और एएमपी की, वो बच्चों को गाइड करते हैं उनका सीवी देख के कि इन 100 कंपनीज में से ये आपके फायदे के लिए है। और इस बार हम लोग सर एक बार और इस चीज को ये कर रहे हैं, हम लोग इस बार वैकेंसीज की शीट को डायनामिक ऑनलाइन बना रहे हैं कि बच्चा पहले भी देख लेगा और यहाँ पर भी आपने ऑनलाइन सर्च कर सकता है कौन सी कंपनी, क्या वैकेंसी, क्या सैलरी, क्या रिक्वायरमेंट उनकी है। तो हम इसको ऑनलाइन हमने कर दिया है, शेयर है ना, तो ताकि बच्चों को आसानी और यहाँ पर भी डिस्प्ले। फिर भी हमारी टीम, हाँ मतलब हमदर्द के ये जो वॉलंटियर मैडम और ये मुफ्ती साहब वगैरह के वॉलंटियर्स यहाँ पे रहेंगे, जो बच्चे को हर सुविधा देंगे कि बच्चे को पता हो कि मुझे 100 कंपनी में मुझे 10 जगह अगर इंटरव्यू देना है तो कौन सी कंपनी मेरी प्रोफाइल के हिसाब से बेहतर है। तो कलेक्टिव काम है, बड़ी मेहनत इसके लिए, मतलब वो ऐसा नहीं कि एक दिन का वो जॉब फेयर है, उस जॉब फेयर के पीछे एएमपी की ये टीम जो है वो पिछले 2.5 महीने से काम कर रही है कि कौन सी कंपनीज को लाया जाए, किस तरह के कॉर्पोरेट को लाया जाए। हमदर्द की टीम भी यहाँ पर वहाँ पे काम कर रही है। तो बड़ी मेहनत 2-3 महीने की जाती है, तब जाके हमारे को जॉब फेयर का आता है। और ये बेलौस काम है, जैसे वो मतलब मुफ्ती साहब ने कहा, मैडम ने कहा, अपनी जेब से ही पैसा लगा के काम हो रहा है और सिर्फ पर्पज एक ये है कि हम समाज को कुछ दे पाए, अपने मुल्क को दे पाए और एक सशक्त भारत का निर्माण वो ये कर पाए। और जो मेरा 2047 तक विकसित भारत का जो एक सपना है, जो प्रधानमंत्री ने देखा है, अगर उसमें भी हम लोग मिलके कैसे कंट्रीब्यूशन अपना दें, ये हम लोग उसमें, और हमें उम्मीद है और आपका साथ सबसे बड़ा है। अब जो जरूरत इस बात की है कि 15,000 वैकेंसी आएंगी, तो उन वैकेंसी के लिए बच्चे कैसे आएंगे। हम लोग अपने लिमिटेड मतलब रिसोर्सेज से, टीम से सारा काम कर रहे हैं, लेकिन जो रोल आप लोग निभा सकते हैं, मीडिया और प्रेस के साथी, इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, उसमें आपकी भी जिम्मेदारी हमेशा की तरह रहेगी। और हमें उम्मीद है कि आपके सारे हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इंशाल्लाह इस बार फिर से यहाँ पे लाएंगे और प्लेसमेंट करा पाएंगे। जो बच्चे पुरानी दिल्ली में पढ़ना चाहते थे, टेक्निकल कुछ बनना चाहते थे, तो दरअसल जो झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, जो बहुत वैसे दूर दराज रहते थे, इन सारे बच्चों के लिए हकीम अब्दुल हमीद साहब ने वोकेशनल ट्रेनिंग का 1972 में सोचा, जो कि आज हम सोच रहे हैं। और यहाँ हमने स्किल सेंटर बनाया है। उस वक्त टाइपराइटर्स, आज से 40-50 साल पुराने टाइपराइटर्स, जिसमें स्टेनोग्राफी की लोगों को ट्रेनिंग दी जाती थी, वो ट्रेनिंग जो है करके लोग डिप्टी सेक्रेटरी तक पोजीशन पे पहुंचे और उसके बाद वो रिटायर हुए। ऐसे कुछ लोग मुझे पुरानी दिल्ली में मिले। ये हकीम अब्दुल हमीद साहब ने उस वक्त सोचा था। आज हम वोकेशनल की बात कर रहे हैं, आज हम स्किल की बात कर रहे हैं, पहले बड़ी अच्छी बात है। लेकिन शुरुआत दरअसल ये पुरानी दिल्ली से हुई। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे मैं अभी किसी साहब से कह रहा था, हकीम अब्दुल हमीद साहब तो तांगे से आते थे, यहाँ सुबह आते थे और शाम को चले जाते थे, रास्ता तक तो ठीक नहीं था। और यहाँ पर किस तरीके से ये जगह पे पंडित जवाहरलाल नेहरू आए, गवर्नमेंट से ली गई और कहा हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ बनाएंगे। तो उस वक्त ये नहीं था कि कोई इंस्टीट्यूशन बनेगा, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये ज़रूर कहा था कि इतनी बड़ी बड़ी शख्सियतें यहाँ बैठी हुई हैं, ये जगह कुछ ना कुछ तो बनेगी, कुछ ना कुछ अच्छी बने। तो हुआ ये कि हकीम अब्दुल हमीद साहब ने एक इंस्टीट्यूट बनाया, इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन एंड मेडिकल रिसर्च। उसके बाद वो इंस्टीट्यूट पूरा जो है कन्वर्ट हो गया जामिया हमदर्द में। 10 मई 1989 को इसका स्टेटस मिला। और
जब ये यूनिवर्सिटी बन रही थी तो मैं नया नया रिबन्स कंपनी से मुंबई से आया हुआ था, तो मुझसे कहा गया आप फॉर्म लाइए यूजीसी में जाके, हम एक यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं। तो मैं गया, दिल्ली के रास्ते भी सही नहीं मालूम थे, बहरहाल पहुंच गया और फॉर्म लाया। उसके बाद हाई पावर्ड कमेटी बनी और उसने रिकमेंडेशन दी मिनिस्ट्री को, एंड आफ्टर दैट बड़े बड़े लोग, हकीम साहब के जो साथ थे गवर्नर रैंक के, वो सब ये लोग लग गए और गवर्नमेंट में एक आवाज़ उठी और फिर ये जामिया हमदर्द का नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किया और हम फार्मेसी में आज भी नंबर 1 है हिंदुस्तान में। ये है जामिया हमदर्द। और जामिया हमदर्द का जहाँ तक प्लेसमेंट का सवाल है, वो तो हमारा डिपार्टमेंट शुरू से करता है, लेकिन इस प्लेसमेंट को आगे बढ़ाने के लिए हमारी फारूक साहब से, आपके जो प्रेसिडेंट हैं, उनसे बात हुई और मैंने कहा क्यों ना प्लेसमेंट को और स्ट्रेंथन किया जाए। तो ये दरअसल ये हमारा 11वां जॉब फेयर, मैंने अभी रिकॉर्ड में देखा 11वां जॉब फेयर है और जॉब ड्राइव भी हुई। और फारूक साहब जानते हैं, मैडम भी जानती हैं, जब हम पुरानी दिल्ली में आसिफ अली रोड में हम जॉब ड्राइव कर रहे थे, फेयर नहीं कर रहे थे, तो कितना रश था बच्चों का, और उसमें से 50% से ज़्यादा लेडीज़ थी नकाब में, जो कि इंटरव्यू इतना अच्छा, बड़ी बड़ी यूनिसेफ कंपनीज तक आई हुई थी और ज़्यादातर वहाँ पे ऑन द स्पॉट लेटर्स दिए गए और बच्चियों को और बच्चों को एम्प्लॉयमेंट दिया गया।